इसके बाद तैयार रहेंगे धेजन। नमो सुमारा जी। मेरा प्रश्न ये है कि हम जैसे आहार देने जाते हैं तो 16 पहन के गाड़ी पे बैठ के जा सकते हैं क्या? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, हमारी भी समस्या खत्म हो जाएगी। 16 पहन के कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठ के जा रहा है, वैसे लोगों को कभी भी आहार देने की योग्यता नहीं है। गाड़ी का 16 16 नहीं होता है, ये बात याद रखो। क्योंकि गाड़ी नाली में चल रही, कहाँ चल रही, कीचड़ में जा रही, वो तो छिप रही है। और गाड़ी में जो मशीनें लगी हैं वो सब अशुद्ध ही हैं। और सबसे बड़ा अशुद्ध है कि जिस गाड़ी को तुम चला रहे हो, या तो डीजल या पेट्रोल से चला रहे हो या बिजली से चला रहे हो, उसमें हिंसा हो रही है। और हिंसा के उपकरण 16 के समय नहीं चलते। गाड़ी का 16 ना आज 16 है, ना हजारों वर्षों पहले 16 था, ना हजारों वर्षों के बाद 16 होगा। और जिनको चलता उनको दो, हमें बिल्कुल नहीं चलता। और अगर हमें पता चल गया तो हम तो वहीं अंजलि छोड़ रखो। वो बहन नहीं करती, पर उस बहन ने किसी को करते हुए देखा है, इसलिए उस बहन ने प्रश्न पूछा है। और दूसरी चीज इस प्रश्न के साथ एक और बता दे रहे कि आप प्रवचन सभा में आए, महाराज हम 16 पहन के आए, हम तो पिलाई पे जाके बैठ गए थे। आप अगर नीचे कपड़ा ऊपर पिलाई आप बैठ भी गए तो भी 16 ही है। इस बात का ध्यान रखो, वो 16 आपका आहार में नहीं चलेगा। और एक बार किसी व्यक्ति ने कपड़े पहन लिए और दिनेश ने पहन लिए, पता चला उनके बेटे सिद्ध के लिए कपड़े नहीं तो उतार के दे दिए, तो वो भी असूला है, वो भी नहीं चलेगा। और चौथी चीज, कोई भी दूसरे चौके से बनाकर हमारे चौके में सामग्री पानी भी लाओगे तो वो भी नहीं चलेगी। क्योंकि चौके वाला बेचारा सुबह 5 6 बजे से मेहनत करता है, और तुम लोग बीच में अपना डब्बा डब्बी लाके पूरा टूट पड़ते हो, तो उस बेचारे की मेहनत खराब होती है। और बड़ी श्रद्धा से करता है, इसलिए हमारे चौके में नहीं लाना। और कभी कहीं कुछ हो जाए तो माँ, तो आप तो हिम्मत करके जिसको पता चल जाए हमें बता देना, उस व्यक्ति को 21 दिन तक आहार नहीं देने का प्रायश्चित हमारी तरफ से डोनेट में मिलेगा। धेजन। और जो व्यक्ति हमें पता चल जाए कि गाड़ी में 16 पहन के आया है, वो व्यक्ति 4 महीने हमें तो आहार नहीं दे सकता, ये विश्वास रखना। और हम बिल्कुल बहुत शांत हैं, पर जब हम होते हैं तो फिर बहुत गर्म भी हैं। महाराज जी, कुछ लोग तो अभिषेक करने भी जाते हैं अब वो बस। उनकी व्यवस्था है। आप तीव्र पाप कर्म का उदय होता है, ऐसे लोगों को विश्वास रखना, सुख मिलेगा, धन दौलत मिलेगी, पर शरीर स्वस्थ नहीं मिलेगा। क्योंकि काय की शुद्धि का अगर तुमने ध्यान नहीं रखा है, अभी जिनेन्द्र भगवान के अभिषेक में जो लोग, दिनेश बेटा, जिनेन्द्र भगवान के अभिषेक में, गुरु के अभिषेक में जो व्यक्ति गाड़ी में 16 पहन के जाते हैं, ऐसे लोगों को अगली पर्याय में खूब पैसा मिलेगा, पर शरीर निरोग नहीं मिलेगा, बीमारियों का शरीर मिलेगा। क्योंकि याद रखना, तुमने अपने शरीर की शुद्धि का ध्यान नहीं रखा है। काय शुद्धि है शरीर पे, बस वो हमारी काय शुद्धि है। और काय शुद्धि नहीं है, वो भगवान जिनेन्द्र का अभिषेक कर रहे हो, गुरु को आहार दे रहे हो, नियम से आपको अगली पर्याय में बीमारियों का शरीर नियम से मिलेगा। अभिषेक बेकार नहीं जाएगा, आहार बेकार नहीं जाएगा, उसके कारण तुम्हें खूब धन दौलत मिलेगी, सब मिलेगा, लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं मिलेगा। और हम तो यही जानते हैं, सबसे पहले शरीर स्वस्थ, बाद में धन दौलत होना चाहिए। देख लो, जिसको जो चाहिए वो अपने हिसाब से देख लो। जिसको धन दौलत के साथ शरीर चाहिए वो खूब आहार दो, आहार देने की मना नहीं है। आप एक नहीं 1000 लोग लाओ, एक भी व्यक्ति चौके में ऐसा नहीं होगा जिससे हम आहार नहीं लेंगे। चाहे 1 चम्मच लें चाहे 2 चम्मच लें, पर तो हमारे नियम पलवाओ, हम तुम्हारे नियम पलवा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखो। और ये अंबिका नगर में बिल्कुल दिमाग रखना, क्योंकि यहाँ गुजराती भी हैं तो बुंदेलखंडी भी हैं। बुंदेलखंडी लोगों को हम जन्म से जानते हैं, क्योंकि हम पैदा हुए जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं, इस बात का ध्यान रखना। नमो सुमारा जी।